देख लेना, हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। नेचुरल खेती पर 2 दिवसीय कार्यशाला आज संपन्न हो गया, क्या कुछ निकल कर आया है सर? ये जो नेचुरल फार्मिंग का ऊपर जो कमर्शियल शुरू हुआ ना, समझ में आया कि जो खेती चल रहा है ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है, किसी का लाभ में नहीं हो रहा है। ना हमारा ज़मीन का लाभ हो रहा है, ना हमारा संसाधन का लाभ हो रहा है, ना फार्मर को लाभ हो रहा है, ना जो खाते हैं उनको लाभ हो रहा है, किसी का लाभ नहीं हो रहा है। ये निकल कर आया कि हमको सबको मिलके एक मुहिम छेड़ना चाहिए, जो पूरा झारखंड में जो मोटा मोटी नेचुरल खेती का धरोहर बोल सकते हैं, इसको हमको रिवाइव करना है और हम कर सकते हैं, जो सबका भलाई में कुछ होगा। इसमें सबका सहयोग का जरूरत है, इन सबका सहयोग कैसे लेके आगे जाएंगे उसमें एक रास्ता दिखाई दे रहा। सर नेचुरल खेती को लेकर प्रधान क्या कुछ कर रही है अभी फिलहाल, और ऐसा मतलब इस जो कार्यशाला मतलब जो वर्कशॉप इसमें कितने किसान शामिल हुए और कहाँ कहाँ से किसान हैं? प्रधान का कर्मशाला नहीं था, इसलिए ये हम कोशिश किए कि खेती में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो CSO जुड़े हुए हैं प्रधान, और इसे 30 से ज़्यादा CSO लोग आए थे यहाँ, और किसान लोग को हम बुलाए थे, सबको तो नहीं बुलाए थे, हम कुछ किसान लोग को बुलाए थे जिसका इस नेचुरल फार्मिंग में काफ़ी अनुभव है, उनका अपना समझ को साझा करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा जुड़े इस में नहीं आया, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगला 5 साल में कम से कम 10-20 लाख का फार्मर पहुंचेंगे इस खेती को लेते हुए। आज के समय में कितना जरूरी है सर, क्योंकि लोग दूसरी ओर डाइवर्ट हो चुके हैं। बहुत सारे कारण अभी जो आ रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि हाल में कई शोध हुए हैं, एम्स के साथ में भी हुआ, ICMR का भी जो हुआ कि पिछले 100 साल में जो है खेती में पोषण घटता जा रहा है, लगातार घट रहा है, और कई चीज़ों में लगभग 10 से 20 गुना जो है पोषक तत्वों की कमी आ रही है, जो हमारा रासायनिक खाद और इस तरह की चीज़ों का जो प्रयोग हो रहा है। आज के समय में पंजाब जैसे जो उन्नत राज्य थे जहाँ पर कि इनका ज़्यादा उपयोग था, वहाँ पर भी धीरे धीरे उत्पादन गिरता जा रहा है। तो स्थायी उत्पादन के लिए जरूरी है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधन जो है इनका पूरा उपयोग करें, ताकि पोषण और गुणवत्ता बरकरार रहे। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ का जो मानव स्वास्थ्य है, इसके साथ ही पशु स्वास्थ्य है और हमारे प्राकृतिक संसाधन ये सुरक्षित है। नेचुरल खेती होता है अभी जो हो रहा है, उससे कितना फायदा होगा इन किसानों का जो खेती बर्बाद होने में? बचत होता है, कुछ बचत होगा? बचत के लिए खेती नेचुरल फार्मिंग जो है वो बचत सोच के नहीं किया जा रहा है, वो स्वास्थ्य का बचत को सोच के किया जा रहा है। हम बहुत उपजा लिए और खा लिए, बीमार हो गए, शरीर कमजोर हो गया, और फिर जो बचा पैसा था वो डॉक्टर को दे दिए, फायदा क्या? तो अगर हम कम ही उपजाएंगे और अच्छा चीज़ खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। कल का सेशन में एक किसान बोल रहा था कि जब से हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो हमारा बीमारी कम हो गई। लोग बोलता है कि यूरिक एसिड बढ़ गया, वो जो आदमी बोल रहा था वही दोहरा रहे हैं हम कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ा, उतना यूरिया खा लिए हम। तो अगर यूरिया नहीं खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमारी नहीं आएगी। इसलिए लाभ सोच के इसको किया नहीं जा रहा है। अभी तो सरकार का कोई मदद इसमें नहीं है। जब कोरोना काल आया, हम लोग को ये समझ में आने लगा कि धूप का क्या कीमत है, दाल का क्या कीमत है ना, और घर में उपजा हुआ जो दूध है, घर में उपजा हुआ जो सब्जी है, दाल है, उसका क्या कीमत है। तब कुछ संस्था वाले इसके ऊपर दिमाग लगाए और आगे आए हैं और इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फार्मिंग जो होता है उसमें कम उपजाऊ होता है। ये बहुत सारे स्टडी भी है, बहुत सारे रिसर्च भी है इसमें कि एस्टैब्लिश करने के लिए कि नेचुरल फार्मिंग करने से कम उपजाऊ नहीं होते हैं, और यही समझ हमको अलग अलग स्तर पे बढ़ाना है। दूसरा चीज़ है, भले ही आप ज़्यादा खाएं, जब हम केमिकल वाला फार्मिंग का उपजाऊ खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। एक तो हम खेती जो सॉइल हेल्थ है, जो हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य जो होता है उसको ख़त्म करते हैं,
और जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो खाना जो उपजाऊ में, वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। सो नेचुरल फार्मिंग जो होता है उसमें पोषक तत्व धीरे धीरे हमारा अच्छा रहता है। रिसर्च ये बताता है कि पिछले 50 साल में जो पोषक तत्व था, चाहे झींगा खाइए, पपीता खाइए, जो भी खाइए, आज की तारीख में उसमें वो पोषक तत्व धीरे धीरे कम है। तो ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे हम लोगों का टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको एस्टैब्लिश देखे हैं, रिसर्च किए हैं और बता